हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलाइजेशन. Today in this lecture we will discuss what is the meaning of socialization. Okay, what are the types of socialization, agents of socialization, and some education implications. क्योंकि हर टॉपिक की एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ही पेडागोजिकल क्वेश्चंस ज्यादा सपोर्ट करती है. ठीक है, तो इसका भी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़ना इसकी बहुत जरूरी है. अब हम पढ़ते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है. सोशलाइजेशन मीन्स सोशल. देखो, सोशल होना मीन्स ह्यूमन बीइंग क्या है. ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. मीन्स वो सोसाइटी से ही सीखता है, वो सोसाइटी में ही रहना पसंद करता है. अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अकेला अपने आप में बिल्कुल मीन्स सोसाइटी को छोड़ के अकेले के रहना शुरू कर दे. ठीक है, वो ऐसा तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, इंसान हमेशा सोसाइटी की तरफ भागता है, अपने फ्रेंड्स की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ. तो ये क्या है, ह्यूमन क्या है, एक सोसाइटी का पार्ट है. ह्यूमन से ही पूरी सोसाइटी बनती है, हर एक इंसान से ही सोसाइटी बनती है. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल बीइंग. और एक और चीज है, जो सोशलाइजेशन होती है, ये अगर हम देखें इसका मीनिंग, तो ये एक प्रोसेस है. सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें विथ टाइम, टाइम के साथ बच्चे में धीरे धीरे सोसाइटी के नॉर्म्स, मीन्स सोसाइटी की कुछ वैल्यूज, सोसाइटी की कुछ ट्रेडिशंस और कुछ ऑर्डर्स, ठीक है, ये सब बच्चे में आना शुरू हो जाते हैं. जैसे ही बच्चा, एक बेबी बेबी का एक बच्चे का बर्थ हुआ है. ठीक है, अभी जस्ट उसका बर्थ हो तो उसे थोड़ा ना पता है, बच्चे को कुछ नहीं पता कि सोसाइटी किससे बनती है या सोसाइटी में कौन कौन होगा. ठीक है, वो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है. अब जैसे उसका बर्थ हुआ, उसके बाद क्या होगा, वो इन्फेंसी में आ रहा है, उसके आसपास कौन सबसे पहले उसको दिख रहा है, उसकी मदर दिखेगी. ठीक है, मदर दिखेगी, उसके फादर, मम्मा पापा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके आसपास के जितने भी मीन्स उसके जितने भी आसपास उसकी केयर कर रहे हैं, वो सबसे वो इंटरेक्ट करना शुरू करेगा. तो वहीं से, इन्फेंसी से ही बच्चे की सोसाइटी डेवलप हो रही है. ठीक है, तो बच्चा वहीं से सीख रहा है कि ये मेरी सोसाइटी है. मतलब वो अपने मदर के साथ बहुत अटैच हो जाएगा, अपने पापा की तरफ ज्यादा वो हो जाएगा. ठीक है, तो वो उसकी एक सोसाइटी बन गई है. ठीक है, तो इन्फेंसी जैसे हो गया, और चाइल्डहुड ले लो. अर्ली चाइल्डहुड में भी क्या होता है कि बच्चे अभी स्कूल तो जा नहीं रहे, प्री स्कूलर जो होते हैं, ठीक है, अभी जो प्रिपेयर हो रहे हैं स्कूल्स के लिए, वो बच्चे ज्यादातर अपना टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर पे रहते हैं. तो उनकी जो मीन्स जो एजेंसी होगी, सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है या फिर जो एजेंट्स होंगे, वो उसके पेरेंट्स होंगे. ठीक है, पेरेंट्स या फिर उसके फैमिली मेंबर्स जितने भी है. हाँ, ये टर्म देखो, अब इसमें लिखा है बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर्ड स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी. इसका मतलब एक बायोलॉजिकल चाइल्ड मीन्स अभी वो बच्चा रिप्रोडक्शन के वजह से बच्चा, अभी मतलब कि वो बच्चा जस्ट अभी उसका बर्थ हुआ है, वो बायोलॉजिकली है, उसमें उसमें कोई स्किल नहीं है. सोशल, कॉग्निटिव, मेंटल, या फिर कह लो मोरल, हर एक लैंग्वेज भी नहीं, कुछ भी नहीं. ठीक है, जस्ट अभी वो बॉर्न हुआ है, तो वो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है, जस्ट एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है. तो उस बायोलॉजिकल चाइल्ड में क्या होगा, धीरे धीरे कल्चरल आइडेंटिटी बनना स्टार्ट होगी. वो बच्चा धीरे धीरे कल्चरल या सोशल नॉर्म्स को सीखना स्टार्ट करेगा टाइम के साथ. ठीक है, और इसका अगर मीनिंग देखें तो लिखा है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे हमारी डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वैसे ही सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग क्या क्या गेन करता है, नॉलेज गेन करता है, स्किल्स, एटीट्यूड, कुछ नॉर्म्स, सोसाइटी के नॉर्म्स, उसके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ऑर्डर्स. तो ये सब सीखता हुआ बच्चा क्या करता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, और ये डेथ तक उसके चलती रहती है प्रोसेस. ये क्या होती है, सोशलाइजेशन एक, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, याद रखना. और इसमें ये भी चीज याद रखने वाली है कि बच्चा जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है, जैसे बच्चा बॉर्न हुआ, जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है, वो अब कल्चरल या सोशल एक्टिविटीज को वो सीखना शुरू करना कर देगा. ठीक है,
अब इसके अगर हम टाइप्स देखें, हम देखें कि सोशलाइजेशन के टाइप्स कौन से होते हैं, तो देखो इसके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल, एंटिसिपेटरी, रीसोशलाइजेशन। समझो इस चीज को, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी से समझते हैं मीन्स फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहली सोशलाइजेशन। तो सबसे पहली जो सोशलाइजेशन होगी वो बच्चे के उसके घर से स्टार्ट होगी, ठीक है। वो क्या होगी, उसका घर, होम, ठीक है, या उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, ये सब क्या होते हैं जो मतलब उसकी जिस अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है, जो उसकी इनिशियल स्टेज है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसमें कौन आएगा, उसका होम, उसके पेरेंट्स और फैमिली, ठीक है, ये क्या आएंगे इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन में, ठीक है। तो ये घर, जिससे जो घर है उसका अपने घर से कुछ चीजें सीख रहा है, वो अभी जस्ट सीखना शुरू किया, तो वो होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन। मीन्स अब बच्चे को मतलब उसके पेरेंट्स सिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे बच्चे को उसके सिखा रहे हैं, जैसे हम छोटे बच्चे को अगर देख लो आप, तो अगर जैसा हम करते हैं, ठीक है, बच्चे हमें वैसा ही इमिटिएट करते हैं, ठीक है। मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के जो ये कोग्निटिव जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, या उसकी मतलब मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, वो बहुत फास्ट हो रही है। बच्चा क्या करता है, बहुत जल्दी चीजें सीखता है। और अगर उसके सामने आप कुछ सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऐसी, या मोरालिटी से लेके कुछ ऐसी चीजें आप उसके सामने करोगे, तो वो बच्चा भी वही चीजें सीख जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो देख रहा है, एक बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा ऑफिस जाते हैं रोज, और मेरी मम्मा, अगर उसकी मम्मा हाउस वाइफ है तो उसकी मम्मा क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड काम, ठीक है, जितने भी है वो हाउस होल्ड काम वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो चीज सीख रहे हैं कि जो मदर्स होती हैं, ठीक है, वो हाउस होल्ड काम करती हैं, और जो फादर्स होते हैं वो जॉब पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो ये बच्चा सोसाइटी से मतलब इस चीजों को धीरे 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 टाइम के साथ सीखता है। पर कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपने अपने होम से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो ये होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हाट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब वो घर से निकलते सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता है, जैसे बच्चे की ये घर वाली स्टेज खत्म होती है, ठीक है, उसकी जो इनिशियल स्टेज खत्म होती है, उसकी सेकंड स्टेज आएगी, वो होती है उसकी उसका स्कूल, जहां बच्चा क्या करता है, अपने स्कूल में टीचर्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो जो स्कूल होती है, जो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो बच्चे की सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है। वहां जाके बच्चा एजुकेशन सीखता है, ठीक है। बच्चा बहुत अलग टाइप के सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स बच्चा सीखता है, हर चीज को देखता है, साइंस क्या है, मैथ्स क्या है, इंग्लिश, हिंदी, हर चीज सब्जेक्ट को उस टाइम वहां पढ़ता है, फॉर्मल एजुकेशन लेता है। और बच्चा एक और चीज वहां पे बच्चा मीन्स अपने टीचर के साथ भी देखता है कि मेरे टीचर के साथ मेरा बॉन्ड कैसा बनेगा, ठीक है। वो टीचर उसके लिए उस टाइम उसका जो रोल मॉडल रहेगा वो उसका टीचर होता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी में क्या होगा, उसके पेरेंट्स उसके लिए रोल मॉडल होंगे, ठीक है, उसकी मदर हो सकती है। और जब स्कूल में एक बच्चा जाता है तो उसके टीचर उसके लिए रोल मॉडल होता है, ठीक है। जैसे वो जो टीचर उसे बता देगा, ठीक है। आप देखना कभी बच्चे क्या करते हैं, अगर उसके टीचर ने उसे बोला कि आपने ये चीज करनी है, और उसके घर पे जाके वो अपने घर जाके अपनी मम्मा को बोलता है कि मैंने उसकी मम्मा कहते हैं कि नहीं ये चीज नहीं होती, तो बोलेगा नहीं मेरी मैम ने तो यही चीज बोली थी, आप तो रॉन्ग हो, पर मेरी मैम तो राइट है, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपनी मैम या अपने टीचर को स्कूल में अपने रोल मॉडल मान लेता है, ठीक है। तो वो टीचर के नजरिए से हर चीज को देखता है, अगर टीचर ये कह रही है मीन सब कुछ ठीक है, ये चीज ठीक हो सकती है। तो ऐसे ही मतलब जो बच्चा है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे मीन्स वो इंटरेक्शन सीख रहा है, ग्रुप में रहना सीख रहा है, उसकी सोशल जैसे शेयरिंग करना सीख रहा है, ठीक है, और उसके थोड़े मैनर सीख रहा है, हर चीज को मीन्स वो फॉर्मल बन रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा फॉर्मल बन रहा है। वो अपनी एजुकेशन के थ्रू अब अपने अंदर वो कुछ मैनर्स, कुछ करेक्टर उसके ऐसे आ रहे हैं जो हर चीज से वो सीखता है, ठीक है। सेकेंडरी में सोशलाइजेशन में और हर चीज आ जाएगी, जैसे उसका बच्चा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स भी सीखना शुरू कर देगा, ठीक है। उसको अगर उसकी क्लास में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है तो वो देखेगा कि कुछ जैसे कुछ अलग रिलीजन के हैं, कुछ अलग रिलीजन के, कईयों के ट्रेडिशंस अलग है,
तो ये जैसे बच्चा घर से बाहर निकलता है, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, वो बच्चा हर एक चीज को सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट सोशलाइजेशन इज डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, मीन्स बच्चा अपने आप को डेवलप कर रहा है, बच्चा अपने अंदर नई स्किल्स लेके आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, इसमें बच्चे को मतलब नई नई स्किल्स एक्वायर करनी है, ठीक है, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है या उसे कोई और लैंग्वेज सीखनी है, तो वो क्या करता है, उसके लिए स्पेशल क्लासेस लेता है, ठीक है। या फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, जैसे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्या करेगा, कुछ क्लासेस ले लेगा, ठीक है, कुछ स्किल प्रोग्राम्स वगैरह ले लेगा। तो ये सब चीजें जब बच्चा अपने अंदर चेंजेस लाना चाहता है, ठीक है, कुछ स्किल्स सीख के अपने अंदर डेवलपमेंट लाना चाहता है, उसे कहते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, ठीक है। आगे समझ, नेक्स्ट देखो एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि इस सोशलाइजेशन में बच्चा अब कुछ रिहर्सल, इसमें रिहर्सल्स और प्रैक्टिसेस आती हैं। जैसे होता है ना बीएड, जैसे हम जो टीचर बनने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करनी है, बीएड में आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं, ठीक है, स्कूल में जाके आपको थोड़ा सा वहां पे टीच करना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपको टीचर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बीएड में क्या होता है, आपको माइक्रो टीचिंग या टीचिंग करनी पड़ती है अच्छे से, तो वो आपको एक टीचर बनने के लिए वहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं। वैसे ही साथ में हमें इसमें सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है, वो सीटेट के एग्जाम में हमें थोड़े क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जो हमारी टीचिंग एबिलिटी को चेक करेंगे। तो ये चीजें हैं कि मतलब कि बच्चा इसमें प्रैक्टिस कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है अपनी नेक्स्ट जो उसकी नेक्स्ट कोई गोल है उसे अचीव करने के लिए, ठीक है। तो बच्चा इसमें क्या करता है, रिहर्सल और प्रैक्टिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है, री मीन्स अगेन सोशलाइजेशन, री का मतलब होता है अगेन। पहली सोशलाइजेशन जो बच्चे ने अब तक सीखी है उसे छोड़कर बच्चा अब नेक्स्ट सोशलाइजेशन सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल्चर चेंज हो जाता है बच्चे का, कोई बच्चा इंडिया में स्टडी कर रहा है, ठीक है, इंडिया में उसने एजुकेशन लिया, वो फर्दर एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है, वो फॉरेन प्रेफर कर रहा है। तो क्या होगा, वो जब इंडिया से फॉरेन जा रहा है, तो वो जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस कंट्री के कुछ कल्चर्स होते हैं, या उस कंट्री के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, उस वैल्यूज होती हैं। तो वो क्या करेगा, वो बच्चा फिर उस कंट्री में जाके उस चीज को अपने अंदर अडेप्ट करने की कोशिश करता है। तो जो पिछली चीजें हैं उसको छोड़कर वो री सोशलाइजेशन की तरफ जा रहा है, मतलब पहले को छोड़ के फिर से सोशलाइजेशन कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। आगे समझ क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये थे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एजेंट्स कौन से होते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। अब फर्स्ट देखो फैमिली, ये कुछ एजेंट्स हैं, जैसे फैमिली, स्कूल, पीयर, मास मीडिया, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। फैमिली एक एक्टिव एजेंट है बच्चे की सोशलाइजेशन में, क्योंकि फैमिली तो मतलब बच्चा अगर स्कूल में जाएगा फिर भी फैमिली से सीखेगा ही सीखेगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स से सीखता ही रहता है। अब ऐसा तो है नहीं अगर वो स्कूल में जा रहा है टीचर के पास या उसके बाद वो अपने ऑफिस में जा रहा है तो फैमिली को भूल जाएगा। फैमिली तो बहुत ही ज्यादा मतलब मेन, सबसे कहते हैं ये एक्टिव एक्टिव मेंबर ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, इट इज एक्टिव मेंबर ऑफ सोशलाइजेशन। तो फैमिली क्या है, एक्टिव मेंबर है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, फैमिली से सीखता है, ठीक है, उसकी जो फैमिली है उसके अराउंड जो पीपल है, ठीक है, जितने भी उसके आसपास के जो उसकी केयर कर रहे हैं, ठीक है, उन सब से वो सीख रहा है बच्चा। अगर वो ज्वाइंट फैमिली में है तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी कुछ सीखेगा, अपने मदर और फादर से भी सीखेगा, अपने जो उनके कोई अगर मतलब आंट वगैरह हैं, ठीक है, तो हर एक मेंबर से वो बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। तो एक्टिव मेंबर्स होते हैं ये, फैमिली क्या है, एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो बच्चा फैमिली से भी सीखता है। नेक्स्ट देखो स्कूल आ गया। अब बच्चा स्कूल से ऑब्वियसली अब स्कूल जा रहा है, नेक्स्ट स्टेज क्या आ रही है, जैसे प्राइमरी में आ गई फैमिली, नेक्स्ट सेकेंडरी में स्कूल जहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं, बच्चा ग्रुप्स में रहना सीख रहा है, बच्चे को मीन्स थोड़ी कॉपरेशन, बच्चे के अंदर थोड़ी हेल्प करने की वो चीजें आ रही है कि एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है, बच्चे के अंदर ये चीजें नॉर्म्स अंदर उसके अंदर सोशल वैल्यूज अब उसके अंदर बढ़ रही हैं, ठीक है। तो सोशल स्कूल में क्या होता है, जो ग्रुप्स में बच्चा ग्रुप्स में सीखता है, स्कूल में उसके हर एक चीज इन्फ्लुएंस करेगी, उसके टीचर इन्फ्लुएंस करेंगे, पीयर्स, क्लासमेट्स, उसका
स्कूल का एनवायरनमेंट। तो ये सब क्या होता है, ये भी एक एक्टिव मेंबर है, क्योंकि इससे भी बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। जिस एजेंट से बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है उसे कहते हैं एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये भी क्या है, एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। स्कूल क्या है, एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। पीयर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का तो बहुत, जैसे हमने देखा है, अगर हम इस चीज को स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लेके चले तो देखो, फैमिली जो एक्टिव रोल होगा यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। और स्कूल में क्या आएगा, लेटर चाइल्डहुड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड आएगा। पीयर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पीयर फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस कब कब होता है बच्चे पे, उसकी एडोलेसेंस की एज में, उसकी टीन एज में। तो बच्चे के पीयर्स ना बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं एक बच्चे को। पीयर्स और सोसाइटी, पीयर्स भी कुछ नॉर्म्स भरते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है, कुछ वैल्यूज भरते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चे का अगर पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बहुत अच्छे, उसके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, तो बच्चा अच्छी बातें ही सीखेगा। बट अगर वो नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव चीजें सीखेगा। अगर वो सब बच्चे मीन्स की स्कूल बंक करने वाले या कुछ ऐसे ड्रिंकिंग या फिर कुछ मीन्स की, अब जिनकी हैबिट्स नहीं है अच्छी, अगर वो बच्चे उस सर्कल में चला गया बच्चा, तो वो बच्चा भी नेगेटिव चीजें सीखेगा। तो एक सोसाइटी में पीयर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है बच्चे का, तो उसके भी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए ये भी एक्टिव मेंबर है सोसाइटी के, एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मास मीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया, मास मीडिया, टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, और जितने भी ये मतलब कि ये जो मीडिया, जहाँ पे ये मीडिया है ना, मीन्स कि बच्चा इससे भी बहुत कुछ सीखता है और डायरेक्टली सीखता है, ठीक है। वो कैसे, बच्चा आजकल देखते हैं बच्चे यूट्यूब पे कितना कुछ देखते हैं, ठीक है। बच्चे इंस्टाग्राम अकाउंट्स यहाँ बनाए हुए हैं उन्होंने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल मीडिया पे हर एक जगह उन्होंने अपना अकाउंट बनाया, वो बहुत एक्टिव रहते हैं इस चीज में। तो बच्चा उनसे भी बहुत कुछ सीखता है। अब ये नहीं है कि बच्चा उसमें पॉजिटिव ही सीखे, बच्चा नेगेटिव भी सीख सकता है, ठीक है। तो हर एक, जैसे पीयर का, मास मीडिया का, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है। ठीक है, इन्फ्लुएंस दोनों साइड से बच्चा हो सकता है उन चीजों से। ये तो बच्चे को होना चाहिए कि मुझे किस चीज को, मतलब उसे सोशली जो चीज, जो वैल्यूज है, जो ठीक है, मैनर्स उसके ठीक है, उस चीज को वो लेके चले। ये नहीं है कि हर एक चीज से वो इन्फ्लुएंस हो जाए बहुत जल्दी। वो बच्चे के अपने कोग्निटिव थिंकिंग है कि मैंने किस चीज को अडेप्ट करना और किस चीज को छोड़ना है, ठीक है। तो जो मास मीडिया है, जैसे आजकल देखते हो आप कि इतने ज्यादा वीडियोस वगैरह बच्चे बना रहे हैं, जब से ये कोरोना का टाइम आ गया, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे अपना टाइम इंस्टाग्राम या वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ना कि वो एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रही है, वो भी बहुत क्या हो रहा है अब, टाइम ऐसा आ गया है कि बच्चे क्या हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान रहा नहीं, क्योंकि टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता नहीं है उनका, और बस वो ऑनलाइन क्लास लगाई लगाई लगाई, नहीं लगाई, ठीक है, वो एक ही मतलब रह जाता है। तो अब क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ाई से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं और ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। एजुकेशन तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना, बच्चा अगर एजुकेशन लेता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ रहती है, बट ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जस्ट कुछ एक टाइम के लिए बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, फिर उस चीज को छोड़ के फिर कुछ किसी और चीज की तरफ चल जाएंगे। तो मतलब कि ये क्या कर रही है, कुछ चीजें नेगेटिव भी है मास मीडिया की, कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये भी हो सकता है, जैसे यूट्यूब देख लो, हर एक कोर्स या फिर हर एक, अगर आपने कोई एग्जाम क्रैक करना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे टीचर्स। ऐसे टीचर्स भी है यूट्यूब में। बहुत अच्छी बात है कि जो फाइनेंशियली या फिर जो इकोनॉमिकली ठीक नहीं है बच्चे, या फिर जिनका एरिया ऐसा है कि वो अपने स्कूलिंग अच्छे से नहीं कर सकते, तो वो यूट्यूब से या ऑनलाइन वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट भी है। तो ये तो बच्चे को सोचना है ना कि मुझे किस, हर एक एक्टिव जितने भी एजेंट्स हैं, उस एजेंट्स के नेगेटिव पॉइंट्स देखने हैं कि पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं। अब ये है कि इन्फ्लुएंस तो दोनों साइड से करेंगे, वो बच्चे की थिंकिंग है कि मुझे किस साइड जाना है, ठीक है। तो ये है कुछ मास मीडिया का एग्जाम्पल। अब ये भी एक्टिव मेंबर्स है, क्योंकि इससे बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है।
ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है। अब ये है पब्लिक लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन आया था कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, ये एक्टिव एजेंट है या एक्टिव मेंबर है या ये पैसिव है। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब देखो, एक्टिव मीन्स जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और पैसिव मीन्स इनडायरेक्टली, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो ये पैसिव है, जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये क्या है, ये पैसिव मीन्स कि इनडायरेक्ट। बच्चा क्या कर रहा है, बुक्स के थ्रू पढ़ रहा है ना, वहां पे जाके लाइब्रेरी में वो बुक्स के थ्रू मतलब अपनी नॉलेज ले रहा है। तो ऐसे नहीं कि वो किसी के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, वो एक मतलब वो ठीक है, आगे समझ। ये थे कुछ एक्टिव एंड पैसिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक टर्म है, ये देखना, सोशल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जब बच्चे के अंदर एक सोशल मतलब बच्चा सोशली कॉम्पिटेंट हो जाता है, बच्चा किसी चीज को अचीव कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको रिलीजन की समझ हो रही है, उसको नॉर्म्स जो मोरालिटी है उसकी समझ हो रही है, उसे जैसे शेयरिंग करनी है, किसी की हेल्प करनी है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, क्राइम या फिर कोई राइट है, कुछ रॉन्ग है, कुछ रिवॉर्ड के थ्रू मिलेगा, कुछ पनिशमेंट के थ्रू मिलेगा। तो ये सब चीजें जो जब बच्चा इन चीजों को एक्वायर कर लेता है, बच्चा इन चीजों को अचीव कर लेता है, तो वो बच्चा एक सोशल कॉम्पिटेंट बच्चा बन जाता है, ठीक है। जब बच्चा हर एक चीज को क्या करता है, अचीव कर लेता है, जब उसके अंदर वो चीज आ जाती है कि अब उसको वो समझ आ गया, वो मैच्योर हो गया चीज को समझने के लिए कि मुझे किसी की हेल्प भी करनी है, हमें शेयरिंग करनी चाहिए, या फिर हमें ग्रुप्स में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं कि बच्चा सोशली कॉम्पिटेंट हो गया है। समझ गए आप लोग इस चीज को। अब नेक्स्ट अगर हम कुछ फैक्टर्स देखें, तो इसमें देखो, पहले तो फैक्टर समझो कुछ, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं सोशलाइजेशन को। देखो इसमें क्या आएगा कि जेंडर क्या है बच्चे का। देखो अगर बच्चा एक गर्ल है या बॉय है, तो उसके अंदर जो सोसाइटी क्या होती है, वो गर्ल के लिए गर्ल्स वाले नॉर्म्स भर देगी कि तुम गर्ल हो, तुमने इस टाइप के कपड़े पहनने हैं, तुम्हारे इस टाइप के रूल्स हैं। बॉय के लिए थोड़े बॉयज वाले रूल्स आ जाएंगे, तुम्हारे मीन्स क्लोथिंग डिफरेंस होगी उनकी, उनके टॉयज डिफरेंट होंगे, उनकी स्कूल्स भी कभी कभी होता है कि जैसे गर्ल्स स्कूल्स होते हैं, बॉयज स्कूल्स होते हैं। तो जेंडर के बेस पे भी ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब गर्ल्स में ये भी होता है कि गर्ल्स को जैसे वो मदर की तरह अपने वो घर के काम में ज्यादा डाल देते हैं, और बॉयज को कि तुम बाहर के काम ज्यादा करो। तो ये सब चीजें होती है, जो जेंडर होता है वो भी बच्चे की सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। एक अगर और देखें तो कल्चर, ट्रेडिशंस, कल्चर, कल्चर क्या है, वो बच्चे का रिलीजन क्या है, रिलीजन मान लो आप कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है। अगर जैसे हिंदू है, अपने अपने कईयों की थिंकिंग ऐसी होती है कि जो हिंदू वाले हैं वो कह रहे हैं ये मुस्लिम है, आपने इससे बात नहीं करनी। मुस्लिम है वो कह रहे हैं ये हिंदू होते हैं, आपने हिंदू रिलीजन ऐसा है। तो मीन्स कि आपस में जो रिलीजन का भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है सोशलाइजेशन में। बच्चे के अंदर जो सोच, देखो बच्चा धीरे 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 सोसाइटी में आ रहा है, ठीक है, वो सोसाइटी की चीजों को सीख रहा है। वो बच्चा एक ड्रेसिंग सेंस से ही पहचान लेता है धीरे धीरे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है, ये गर्ल है या बॉय है। तो मीन्स हर एक चीज बच्चा खुद ही सीख रहा है। वो सोसाइटी ही है जो बच्चे को हर चीज सिखाती है, बच्चे को अडेप्ट कर, फिर वो बच्चा अब उसी चीजों को अडेप्ट करता है, ठीक है। चीजें हैं कि जो एक सोसाइटी बच्चे को देती है, बच्चे को सोसाइटी हर एक चीज की समझ उसमें डालती है, वो बच्चा समझता रहता है टाइम के साथ कि अगर मीन्स कि कुछ अगर कोई क्राइम कर रहा है तो ये चीजें गलत हैं, ये सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, सोसाइटी के ऑर्डर्स या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कोई जैसे कोई जेल में है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि ये इंसान ठीक नहीं है, जेल में जाना ठीक नहीं होता, ठीक है। तो प्रिजनर क्या है, वो ठीक नहीं है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो चीज ठीक नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, लोग क्या कहेंगे कि सोसाइटी क्या कहेगी। अगर कि मतलब बच्चा सोसाइटी से बहुत कुछ सीखता है, बच्चा सोसाइटी से धीरे धीरे स्कूल स्कूल सबसे पहले उसकी फैमिली या उसका घर ही उसकी सोसाइटी बन जाता है, उसके बाद उसके स्कूल उसकी सोसाइटी बनेंगे,
उसके बाद क्या होगा, स्कूल के बाद जाते जाते वो फिर आगे इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस में जाएगा, अपनी वर्क प्लेस, उसकी जॉब जहाँ पे वो जॉब करता होगा, ठीक है, उसकी कंपनी में, उसके बाद शादी, शादी के बाद उसकी जो रिलेशंस बनते हैं, देखो ना शादी के रिलेशन बनते हैं, दो फैमिली के रिलेशन बनते हैं, तो वो उससे भी कुछ सीखेगा। तो मतलब इंसान सोसाइटी सोसाइटी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सोसाइटी की वैल्यू सीखता रहता है। ये सोसाइटी किससे बनती है, ह्यूमन बीइंग से ही बनती है। हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट कल्चर की वजह से, डिफरेंट रिलीजन की वजह से, डिफरेंट टेस्ट की वजह से, डिफरेंट कास्ट की वजह से क्या होते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। फिर ये जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज ठीक हो सकती है, ये चीज गलत होती है। फिर वही चीज आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं। ठीक है, वही चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल देते हैं क्राइम, क्राइम को अगर देखें तो क्राइम में मर्डर, रेप, ये सब चीजें क्राइम में आ जाती है। तो ये सोसाइटी ने ही बनाई है कि ये चीजें क्या है, ये क्राइम है, ये मोरालिटी में आएगा कि ये क्राइम है। ठीक है, और अगर हम कि एक आईएएस ऑफिसर बनना है या एक अच्छी पोस्ट पे आप अगर ऑफिसर हो, या आपने अपने कंट्री के लिए कुछ किया है, आप आर्मी में हो, तो ये आपके लिए अच्छी चीज है। तो यही है, सोसाइटी सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि आप कैसे हो, मीन्स आप अच्छे हो या बुरे हो, ये सोसाइटी ही डिसाइड करती है। और ये सोसाइटी की धीरे धीरे जो वैल्यूज होती हैं बच्चे में आती रहती हैं। बच्चा इस चीज से सीखता रहता है, धीरे धीरे उसमें हर एक चीज की वैल्यूज आती हैं। आपने एजेंट्स देख लिए हैं, ये कुछ एक्टिव एजेंट्स होंगे, ये पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ बच्चा जाके बुक्स वगैरह पढ़ता है, वो एक पैसिव एजेंट है। बाकी सब जिससे बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है वो सब क्या है, एक्टिव एजेंट्स है। टाइप्स देखे हमने, प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसमें उसका बच्चे का जो घर होता है, ठीक है, सेकेंडरी में उसका स्कूल आ जाए, स्कूल आएगा, स्कूल में उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स। उसके बाद आएगा डेवलपमेंटल, जब बच्चा कुछ स्किल सीखता है, मतलब वो स्टेजेस कह लो, आप टाइप्स को थोड़ा थोड़ा स्टेजेस भी कह लो कि जैसे सबसे पहले घर से, फिर वो सेकंड अपना सेकंड में आएगा सेकेंडरी में स्कूल में आएगा, स्कूल के बाद वो आएगा डेवलपमेंटल में, मतलब उसके अंदर वो स्किल्स कुछ एक्वायर करना चाहता है, अगर उसमें कुछ कमी है, ठीक है, जैसे बच्चे कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहते हैं टाइम के साथ, ठीक है, तो वो डेवलपमेंटल में आएगा। उसके बाद क्या होगा, एंटीसिपेटरी, मीन्स वो बच्चा अब क्या कर रहा है, अब बच्चे को मेक हो रहा है, अब किसी प्रोफेशन में जाना उसने, तो वो उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे आपको बताया, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए भी उसको प्रैक्टिस करनी पड़ी, बच्चे को टीचर बनना है तो उस बच्चे को टीचर बनने के लिए भी बीएड करनी है, उसको ट्रेनिंग करनी पड़ी, उसके बाद जाके वो टीचर बनेगा, तो वो रिहर्सल कर रहा है। और लास्ट में आ जाएगा आपका रिसोशलाइजेशन, मीन्स अगर बच्चे को एक कल्चर को या फिर एक सोशलाइजेशन जो उसके अंदर ऑलरेडी है उसको छोड़ के दूसरी सोशलाइजेशन में उसको अडेप्ट करना है, उसको कहते हैं रीसोशलाइजेशन। जैसे आपको बताया कि कल्चर एक छोड़ के वो दूसरे कल्चर में जा रहा है। कोई लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिलीजन चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो अपने रिलीजन, मतलब उनको अपने रिलीजन की ज्यादातर चीजें छोड़ हैं, ठीक है, उस रिलीजन को क्या करेंगे, वो उसकी जो कंडीशंस होंगी, उसके जो रूल्स होंगे, जो उसके मतलब उसके जितने भी रिचुअल्स होंगे, उन सब चीजों को उसको मानना पड़ता है। तो एक चीज को छोड़कर जब बंदा दूसरी चीज को अडेप्ट करता है, उसे कहते हैं रीसोशलाइजेशन। ठीक है, ये सब थे इसके कुछ सोशलाइजेशन के मेन पॉइंट। कुछ थ्योरीज हैं इनकी, ठीक है, सोशलाइजेशन थ्योरी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रीवियस और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस देखें तो सोशलाइजेशन में एक टीचर या एक टीचर का यही रोल है कि उस टीचर को मतलब एक अच्छा अपने आप की इमेज, अपनी अच्छी इमेज बच्चे के आगे रखनी है। अब अगर वो टीचर ही एक बच्चे को कल्चर या रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करना मतलब सिखा रहा है कि ये रिलीजन अच्छा नहीं है और ये रिलीजन अच्छा है, तो वो बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, तो टीचर को है कि हर एक रिलीजन को इक्वल ही देखना है। ठीक है, टीचर को बच्चे की जो ट्रेडिशंस है, अलग अलग जो कल्चर है, उसे भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उनको हर एक कल्चर क्या है, अच्छा है। और ये भी है कि जैसे स्कूल का जो करिकुलम है वो कुछ ऐसे तरीके से बनाओ कि जो ये सोशलाइजेशन सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसे, मीन्स कि नेगेटिव ना पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव वे में फेवर करे, ना कि उसको नेगेटिव वे में फेवर करे। जो स्कूल का करिकुलम है वो भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कि सोशलाइजेशन क्या होगी, बच्चे की अच्छी होगी, बच्चे को शेयरिंग करना सिखाया जाए कि तुम्हें ये चीज उससे शेयर करनी है। बच्चे को कुछ
मतलब ग्रुप्स में काम करना सिखाया जाए कि वो बच्चे को कल में जब वो बच्चा आगे जाके किसी ऑफिस में काम करेगा या किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम करेगा, तो उस बच्चे के अंदर ये स्किल्स हो, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी भरनी चाहिए, बच्चे के अंदर साथ काम करने से मतलब वही है कि बच्चा थोड़ा मतलब एक दूसरे के साथ कॉपरेशन रहे उसका, और एक दूसरे की बात सुने वो, ठीक है, वो एक दूसरे की ये नहीं कि अपनी ही बात मनवाए, दूसरे की भी बात सुने और ग्रुप में काम करना सीखे। तो ये चीजें हैं कुछ कि बच्चे की सोशलाइजेशन में जो काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं। टीचर का काम ये है कि ये जो सोशलाइजेशन है, ठीक है, ये बच्चे की जो सोशल स्किल्स हैं इसे थोड़ा डेवलप करे, ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके ठीक है, ये था आज का टॉपिक सोशलाइजेशन, हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसमें ये एक बेसिक चीज है कि सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, सोसाइटी की कंडीशंस क्या होती हैं कुछ, तो ये चीजें हैं इसमें, मतलब मेन मेन अब इसकी थोड़ी थ्योरीज देखेंगे जिसमें थोड़ा थ्योरीज में भी यही चीजें हैं कि एजेंट्स क्या होते हैं, कुछ प्राइमरी सोशलाइजेशन, बट उसको थोड़ा थ्योरेटिकल वे में बता दिया कि थ्योरीज के बेसिस पे बताया हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है, फिर ओके, थैंक यू सो मच।